Hello everyone, welcomes you all in online class of Other Senior Secondary School. So as you all know, कल हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी, चैप्टर 6 हिस्ट्री. सो इस चैप्टर में हमने महात्मा बुद्ध के बारे में कहानी पढ़ी थी कि महात्मा बुद्ध कैसे थे, कहाँ पर बैठकर उन्होंने तपस्या की, उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर उपदेश दिए. ओके, सो आज हम उपनिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. उपनिषद क्या होते हैं, ठीक है. जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने प्रयास कर रहे थे. इनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जाना चाहते थे. उपनिषद क्या थे? उपनिषद भी जो एक कैटेगरी होती है, एक रिलीजन की कैटेगरी होती है, जो वो भी जो धर्मों के लोग होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनकी तरह ही बहुत सारे प्रश्न ढूंढ रहे होते हैं. और उनमें से कुछ प्रश्न ये थे कि मृत्यु के बाद जब इंसान मर जाता है उसके बाद का जीवन कैसा होता है. इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है. उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अर्थात सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है. वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है. तो मतलब कि उनका ये मानना था कि हमारे पूरे संसार में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मरने के बाद भी जीवित रहती है, स्थायी रहती है. ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है. उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे. उपनिषद का शताब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना. तो बेसिकली जो ये हमारा वर्ड है इसका मतलब क्या है? गुरु के समीप बैठना. ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे. उपनिषद का शताब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना. इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है. प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए, जैसे कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है किसी टॉपिक को लेकर, वैसे ही उपनिषद में एक गुरु और शिष्य के बीच में क्या होती है? कॉन्वर्सेशन होती है उनके सवालों और जवाबों को लेकर. इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और तथा राजा होते थे. कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता था. विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी. निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा. निर्धन मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गरीब होते, मतलब कि बेसिकली जो एक कॉन्वर्सेशन होती थी वो अमीरों या राजाओं के बीच में होती थी. जो गरीब लोग थे वो इस कॉन्वर्सेशन में इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कम हिस्सा लिया करते थे. इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है. सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था. सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासु थी. सत्य मतलब कि सच जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी उसके मन में. गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए. उपनिषदों में कई विचार का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे. मतलब कि जो उपनिषद के विचारक थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, मृत्यु के बाद कौन सी चीज़ ऐसी जो स्थायी होती है. और उसके बाद ऐसे बहुत सारे जैसे कि शंकराचार्य को ले सकते हैं जिन्होंने इन प्रश्नों के क्या दिए थे, प्रश्न और भी प्रश्नों को जानने की इच्छा जताई थी. और उसके बारे में हम लोग 7 चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब तक हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा और उपनिषदों के बारे में पढ़ा. अब हम चलते हैं जैन धर्म के. तो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग. इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्तमान महावीर. तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हमारे गौतम बुद्ध थे. और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? वर्तमान महावीर. ये आपका 1 नंबर का MCQs है. ये भी आपका 1 नंबर का MCQs है. और ये भी आपके 1 नंबर के MCQs में आ सकता है. वह वज्जी संघ में लिच्छाव कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे. इस संघ के विषयों में तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे. 30 वर्ष की आयु में यह भी एक MCQ है. उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे. 12 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? एक कठिन तपस्या की. इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. उनकी शिक्षा सरल थी. उनकी शिक्षा क्या थी? मतलब कि उनका मानना क्या था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर बार क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए. उन्हें हिंसा के नियमों के कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है
कि वर्धमान महावीर की शिक्षाएं क्या थी। तो ये अच्छे से रीड कीजिएगा इसको। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत मतलब कि सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में दी, जिससे सबको क्या है समझ आ जाए। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश में अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी भाषा। तो जो प्राकृत भाषा थी वो भी क्या थी, अलग अलग प्रकार की थी। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग शहर के अकॉर्डिंग, अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग वो अपना उपदेश दिया करते थे। मतलब कि जिस लैंग्वेज में लोगों को समझना ईजी होता था, उसी लैंग्वेज में लोगों को का उपदेश दिया करते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। मतलब कि वो क्या करते थे, भोजन के लिए सिर्फ भिक्षा मांगकर, भिक्षा का मतलब क्या है कि भीख मांगकर ही भोजन खाया करते थे। उन्हें पूरी ईमानदारी से रहना पड़ता था। चोरी न करने की उनकी सख्त हिदायत, मतलब उनका रूल था कि चोरी नहीं करनी किसी को। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता, पुरुषों को वस्त्र सही सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ऐसे कुछ नियम थे जो उन्होंने बनाए हुए थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। कई अपने घरों में ही रह रहे थे और भिक्षु भिक्षुणियों बने। भिक्षु भिक्षुणियाँ मतलब कि जो भिक्षा मांगते थे, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता कर रहे थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। अब जब किसान हैं, किसानों को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, उनके खेती करनी पड़ती है, तो किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना थोड़ा सा क्या था, मुश्किल था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में भी ही रही हैं। मौखिक रूप में मतलब कि ये रिटन में नहीं थी, सिर्फ सुना ही गया था इनकी शिक्षाओं को। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 साल पहले पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो यानी कि जो महावीर की शिक्षाएं थी वो स्टार्टिंग में सिर्फ रिटन में नहीं थी, मौखिक में ही थी, ओरल में ही थी, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो। ठीक है, लेकिन 1500 साल पहले हैं वो जो लिखी गई थी। कहाँ पर लिखी गई थी? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। ओके, सो यहाँ तक हम रीड करेंगे आज। बाकी का जो चैप्टर है वो संघ से हम लोग कल रीड करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे।